तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल के कर डारे और किस विधि ढल जा पासा वे जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा आसा वे। नानक जी से भक्त कहा करते थे भगवान आप बहुत खोए खोए से रहते हो, कभी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमने देखी नहीं। तो अब कहते हैं भाई किस चीज पर मुस्कुराहट आवा यहाँ पर मन तक हमें तो पता तुम्हारे साथ के बिजली करेगी और तुमने पता को ना तुम्हारे दुख से मैं दुखी हूं कि यदि इन्हें नियम तोड़ दिया ये काल के मुंह में जाएंगे। अपने शिष्यों को मालिक नानक साहब जी कहा करते थे। कहते साध मिले साड़ी कहते फिर आपको भी खुश नहीं होते, खुश होता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंगी और बिछड़ जान दलगिरी वे अख दे नानक सुनो जी हाँ मुश्किल हाल फकीरी वे। ये मेरी भक्त आत्मा साध यानी संत भक्त साध चोए दो सीधा चल यानी भक्त। जब मेरे भक्त यहाँ वापस आ जाते हैं सत्संग के दिन तो मेरा शादी होती है, हमारा खुशी होती है। आज यह शादी हो रही है। एक बात विशेष है कि निरंजन ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने बर्मा गायत्री व पूपवती को शाप दिया तो अलख निरंजन ने कहा कि हे भवानी यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं यानी निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। यानी द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। यानी सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। यानी लेख समाप्त। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम है। विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले।